रिठाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल ने लगातार लोगों के बीच में रहे, लोगों की मदद करने के लिए काम करते रहे और ये कोशिश करते रहे कि कितनी कम से कम कैजुअलिटी हो, कम से कम लोगों को तकलीफ हो, उसके लिए ये काम करते रहे। अभी हम बात करने के लिए हैं महेंद्र गोयल जी के साथ। महेंद्र जी, सबसे पहले तो दिल्ली मेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से रिठाला के जो लोग थे उसमें संक्रमण की संख्या कितनी थी और आप लोगों ने किस तरीके से काम किया इस दौरान? देखिए, वैसे तो ये कोरोना महामारी पूरे देश के अंदर काफ़ी संख्या में रही है, लेकिन मेरे लिए फिर भी ये ठीक है कि मेरी विधानसभा के अंदर और जगह की अपेक्षा वो संक्रमण दर काफ़ी कम रही है। और हम लोगों ने, सभी ने, हमारी जनता ने भी, हम लोगों ने भी, सभी ने एक सामूहिक प्रयास किया है कि घरों के अंदर रहें, सेफ रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें। तो ये प्रक्रिया हम लोगों ने अपनाई तो उससे बहुत फर्क रहा। एक प्रयास हमने देखा कि आपने जैसे ही कोविड का संक्रमण शुरुआत हुई, लोग क्वारंटाइन होना शुरू किए, आपने एक शुरुआत में ही पहल किया कि जो लोग अपने घर पे क्वारंटाइन थे उनके लोगों तक खाना पहुंचाने का आप सबसे पहले आपने पहल किया, ताकि उनको बीमारी के दौरान खाने पीने की असुविधा न हो। इसके अलावा ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर वगैरह की भी व्यवस्थाएं आपने कराई। किस तरीके से मैनेज किया आपने? लोग किस तरीके से आपको संपर्क करें? बस हम लोगों को तो प्रयास एक ही होता है कि दिल से हम उस काम को करें जो भी जनता की ज़रूरत होती है। तो हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं, मुझे उन सभी के ऊपर बहुत नाज है। वो सभी के सभी आगे बढ़कर वो काम करते हैं और इसी वजह से वो लोगों तक सुविधा पहुंचती है। तो संक्रमण दर भी इस मामले में इसलिए कम रही है और कैजुअलिटी भी काफ़ी कम रही है। लेकिन एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर यदि आप आगे चलोगे तो मंजिल पार पाओगे। अभी तीसरी लहर को लेकर के जितनी आशंकाएं हैं, जितनी डर है लोगों को लेकर के, क्या तैयारियां है? और विधानसभा में, अस्पताल में अभी आपने 2 दिन पहले ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन कराया था, तो क्या तैयारियां हैं तीसरी लहर को लेकर के? हम तीसरी लहर को तो झेल चुके हैं, इस समय चौथी लहर के लिए बैठे हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर आपने पीछे देखा होगा, अक्टूबर के अंदर काफ़ी लोग इस कोरोना महामारी से त्रस्त हुए थे और एक ये आई है। तो दिल्ली के लिए तो ये चौथी लहर आएगी, यदि आएगी तो 3 को हम झेल चुके हैं। यदि 3 तक सीमित रहना है तो मैं प्रभु का शुक्र करता हूँ कि दिल्ली के अंदर आगे और बीमारी ना आए। जो अभी एक कोविड के दौरान लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन के कारण जो लोगों को खाने पीने की समस्याएं रहीं, उसमें निम्न स्तर के जो लोग हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, उनको एक बहुत बड़ी समस्या रही कि उनको दैनिक ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में दिल्ली सरकार ने, आप लोगों ने राशन वितरण की जो व्यवस्था थी उसको शुरू किया है। जो राशन केंद्र हैं, जो आधार कार्ड के आधार पर जो आप लोग राशन दे रहे हैं, या जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको भी जो राशन दे रहे हैं, तो क्या योजना है? इस योजना को और व्यापक बनाया जाएगा? इसके सेंटर बढ़ाए जाएंगे या और कितने दिनों तक ये देने की तैयारी है? देखिए, दीपावली तक तो देने का विचार है ही अभी तक सभी लोगों को राशन का। और जहाँ जहाँ पे जिसको जैसे भी ज़रूरत पड़ी है तो हम लोगों ने उसको, उन लोगों तक वो राशन पहुँचाया है और आगे भी पहुँचता रहेगा। और जैसे आप पीछे महामारी के बारे में, भाई अगली लहर के बारे में था, तो 1700 MT के यहाँ पर प्लांट हो चुके हैं हमारे अम्बेडकर हॉस्पिटल के अंदर। 500 MT का पहले था और 1200 MT का अब लगा है। तो आगे से ये महामारी के ऊपर कोई भी आती है तो उसके ऊपर अंकुश लगा रहेगा और उसके लिए हम तैयार हैं। क्या अस्पतालों में कुछ बेड वगैरह बढ़ाने की भी और जो बाकी व्यवस्थाएं हैं उसकी भी कुछ आगे और विस्तार किया जाए? आगे जितने भी बेडों की कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर लोगों को जाना पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ही वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो एक कारण है। चलिए, एक अंतिम सवाल ये है कि रिठाला विधानसभा में इस कोविड ने डेवलपमेंट के काम को तो बाधित किया है। अब जब लॉकडाउन खुलने लगे हैं
तो डेवलपमेंट के कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसको आप शुरू करने वाले हैं और जो पहले से चल रही हैं उसको और गति मिलने वाली है? मेरे लिए ड्रीम प्रोजेक्ट पहले सीवर लाइन का था। सीवर लाइन का काम मेरा काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है और जहाँ जहाँ पर सीवर लाइन डल चुकी है उसके लिए मैं सड़कें बढ़वाने के लिए प्रयासरत हूँ और अगले महीने में वो सड़कें भी चालू हो जाएंगी और दिसंबर तक वो कंप्लीट भी हो जाएंगी। मानसून आने वाला है, उसको लेकर के क्या हुआ? मानसून को लेकर सरकार की तरफ से अपनी तैयारी होती है और हमारी तरफ से भी है कि हम ये की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो और कहीं पर भी वाटर लॉगिंग ना हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महेंद्र गोयल जी जो ये बता रहे थे कि यहाँ इस विधानसभा में एकमात्र जो अस्पताल है वहाँ भी ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था कर दी गई है।